Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. We all know कि PT 365 हमारी यूपीएससी की तैयारी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के लिए PT 365 को प्रेफर करते हैं। सब्जेक्ट वाइज PT 365 को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज थ्रो मैप। ये भी एक PT 365 है जो विजन आईएएस ने पब्लिश किया है और इसके अंदर काफी अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ मैप्स सब कुछ कवर किया गया है, सभी सब्जेक्ट्स की न्यूज को कवर किया है। तो आज हम इससे सारी चीजों को कवर करेंगे और साथ में जो न्यूज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी स्किप करेंगे, बिकॉज हमारी मेमोरी है उसके अंदर हम सब कुछ स्टोर नहीं कर सकते और इस पॉइंट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज भी मेंशन है, जो जो एरियाज न्यूज में थे विद मैप्स, इकोनॉमी से रिलेटेड भी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी, साइंस एंड टेक से भी और कल्चर से भी। जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा इन्वायरमेंटल वाले पार्ट पे रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है उसको कवर आज के टाइम पे करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से स्टैटिक पोर्शन अब यूपीएससी एग्जाम में कम पूछ रहा है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से, करंट अफेयर से ही हमसे पूछे जा रहे हैं। लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है पूरे अच्छी तरह से रीड करके जो जो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड नेबरहुड। जो ये पहला रीजन है नागोर्नो कार्बाख रीजन, ये रीजन काफी टाइम से न्यूज में है, बट इससे ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता जो यूपीएससी पूछ सके। बस इतना है कि फाइनली इस पार्ट को एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन काफी ईयर से लगातार न्यूज में चल रहा है, इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कैपिटल है कीव। अब रिसेंट में न्यूज में क्यों आया, बिकॉज रशियन मिसाइल्स अटैक यूक्रेन स्नेक आइलैंड, जिसको हम जिम्नई आइलैंड भी बोलते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है, ब्लैक सी के अंदर लोकेटेड है। यूक्रेन की लोकेशन कहाँ है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर है। लैंड बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से शेयर करता है यूक्रेन, बेलारूस से, रशिया से, मोल्डोवा एंड रोमानिया से, हंगरी से, स्लोवाकिया से और पोलैंड से। अब इंपॉर्टेंट चीज और क्या पता होनी चाहिए हमें, वाटर बॉडीज, क्योंकि वाटर बॉडीज ही हमसे ज्यादा पूछी जाती है। द सी ऑफ अजव और ब्लैक सी, ये दोनों हैं जो यूक्रेन के साउथ में आती हैं। आप यहाँ पर मैप की हेल्प से भी देख सकते हो। एंड डोंट वरी, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे स्विच करते हैं। ये भी न्यूज है, अगर आप रीड करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो यूपीएससी पूछेगा हमसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बाल्टिक सी। कंटेक्स्ट क्या है इसका न्यूज में आने का, रशिया Su-24 बॉम्बर ब्रीच स्वीडिश एयर स्पेस नियर द स्ट्रेटेजिकली वाइटल बाल्टिक आइलैंड ऑफ गॉटलैंड। ये इसका न्यूज में आने का रीजन है। बाल्टिक सी है क्या, ये आर्म है किसकी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, जो कनेक्ट करती है किससे, डेनिश स्टेट से। तो आपको ये स्टेट का नाम पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है जो डेनिश स्टेट है वो किन दो चीजों को कनेक्ट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता होनी चाहिए बाल्टिक सी के बारे में, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैंकिश सी है विद लो सैलिनिटी ड्यू टू एन इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स। ये भी आपको बाल्टिक सी के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, ये आपकी बाल्टिक सी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो तुर्किया के बारे में। कैपिटल क्या है, अंकारा। कैपिटल याद ना भी रहे तो चलेगा। कंटेक्स्ट क्या है फिलहाल न्यूज में आने का, तुर्किया लॉन्च स्ट्राइक टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जानने की, लोकेशन हम देख लेंगे कि स्मॉल नॉर्थन वेस्ट पार्ट है तुर्की का, जो इस्तांबुल की सिटी को कवर करता है, लाई करता है साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर। इस रीजन को ईस्टर्न थ्रेस भी बोला जाता है। जो लार्जर पोर्शन है तुर्की का, जिसको हम एंटोलिया बोलते हैं, वो वेस्टर्न एशिया के अंदर लाई करता है। उसके अलावा बॉर्डर कंट्रीज की बात करें तो आपका जॉर्जिया और अर्मानिया नॉर्थ ईस्ट की साइड से, अजरबैजान और ईरान ईस्ट की साइड से, इराक और सीरिया साउथ ईस्ट की साइड से, और ग्रीस और बुल्गारिया नॉर्थ वेस्ट की साइड से, जैसा हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब लास्ट चीज क्या है इसके बारे में, वाटर बॉडीज ब्लैक सी से बाउंडेड है, साथ में मेडिटेरियन सी है एक तरफ और दूसरी तरफ एगेगियन सी है। और इंपॉर्टेंट चीजें क्या पता होनी चाहिए, स्टेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक आपका बॉस्फोरस स्टेट है जो यहाँ पर लाई करता है, और दूसरा आपका
डार्डेनल्स, डार्डेनल्स स्टेट है जो यहाँ पर लाए करता है। तो इन दोनों के बारे में भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी गुल्फ ऑफ एडन, ये क्यों न्यूज में थी? पायरेट्स अटैक इन द गुल्फ ऑफ एडन रेजेस कंसर्न। ये हमारा काम नहीं है जानना, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि गुल्फ ऑफ एडन है क्या। ये एक डीप वाटर बेसिन है जो एक नेचुरल लिंक बनाता है किसके? रेड सी और अरेबियन सी के बीच में। सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है। फिर यहाँ पर और कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं। ये कुछ अदर एरियाज हैं कन्फ्लिक्ट के जिनके बारे में शॉर्ट में दे रखा है, ये भी हमें नहीं देखना है। इनमें से कुछ भी हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट सिर्फ ये कि लास्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है जो रेड सी एंड हाउथी से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या है? हाउथी रेबल्स अ शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो प्राइमरीली बेस्ड कहाँ है? बेस्ड इन यमन, वैसे साउथ अरेबिया, द यूनाइटेड अरब्स एमिरेट्स एक्सेट्रा, इन जगहों के ऊपर बेस्ड है। रीजन क्या था? ये कंट्रोल चाहते थे किसके ऊपर? रेड सी के ऊपर, एज द बाबले मंडम Strait, located at the southern end of the Red Sea, is a critically choke point for a global trade, especially for oil shipment. इसकी वजह से ये यहाँ पर कंट्रोल चाहते थे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है जो हमसे पूछा जा सकता है, वो है ये इंडिया का ऑपरेशन संकल्प। अगर ऑपरेशन संकल्प हमसे पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, किसके लिए किया था? एज अ मेजर टू अश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वजह से कौन कौन से प्लेसेस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर न्यूज में थे वो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन को इंक्रीज कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से दिखे। इजराइल कैपिटल जेरूसलम है, न्यूज में ही रहता है आजकल मेनली इजराइल। कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि मैनी कंट्री रिकॉग्नाइज तेल अवीव एज द डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑल्सो। कंटेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? इजराइल ने अप्रूव किया किसको? रीओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा के लिए। अब बेसिक डिटेल क्या है इजराइल की? लोकेशन क्या है? इजराइल इज अ कंट्री, कहाँ पर? मिडिल ईस्ट के अंदर लोकेट करती है। बाउंड्री स्टेट कौन कौन सी है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। वाटर बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना, द सी ऑफ गैलीली, रेड सी, द डेड सी एंड द मेडिटेरियन सी। And it also include East Jerusalem and the Golan Heights, both areas of territorial dispute के भी यही है। आपसे कोई पूछे इरिस क्रॉसिंग क्या है? ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग है किसके? इजराइल और नॉर्थन गाजा स्ट्रिप के बीच में। ये आपकी इरिस क्रॉसिंग रही, ये आपका गाजा स्ट्रिप है और ये इधर आपका इजराइल हो गया। ब्लू लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? यूएन, पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। यूएन वॉन्स ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस ऑन लेबनान इजराइल ब्लू लाइन फ्रंटियर। तो हमें पता होना चाहिए ब्लू लाइन एग्जैक्टली है क्या। इजराइल एंड लेबनान हैव नो ऑफिशियल बॉर्डर, दोनों कंट्रीज का कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक ब्लू लाइन ही है दोनों के बीच में। ये किसने सेट की थी? यूनाइटेड नेशन ने सेट की थी 2000 के अंदर। एंड इट इज मेड ऑफ ब्लू बैरल्स एंड रन्स फ्रॉम द मेडिटेरियन टू द गोलन हाइट्स टू द ईस्ट। तो इसलिए ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर सिर्फ एक इराक इंपॉर्टेंट है। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। कंटेक्स्ट क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वांटेड टू एंड द यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन इराक, उनामी, जिसको क्या बोला गया था? उनामी। एस्टेब्लिशिंग कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2003 के अंदर, और फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स लेड इन्वेजन। आपको पता होगा 2003 के अंदर जो यूएस था वहां पर उन्होंने इन्वेजन किया था, उसी टाइम की ये बात है। अब उस चीज को एंड किया जा रहा है, इसलिए इराक न्यूज में आया। टेरिटोरियल बॉर्डर्स क्या है इराक के? तुर्किया है, ईरान है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है। मेरीटाइम ओपन्स इनटू द पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम यूएई है यहाँ पर। उन्होंने पहला कंप्लीट किया है सक्सेसफुली वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन, कौन से? पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं, सिर्फ अरब वर्ल्ड के अंदर उन्होंने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंप्लीट किया है। यूएई के नेबर्स क्या हैं? सऊदी अरेबिया, ओमान है, और मेरीटाइम क्या है? गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। ये यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को किया, वो कर सकते हैं। ये चीज हमसे यूपीएससी नहीं पूछेगा इनमें से कुछ भी, यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अब
और कौन सा, हाँ बस यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, पनामा, जिसकी कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। कंटेक्स्ट क्या है, पनामा बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट द आइलैंड कम्युनिटी ऑफ गर्दी सुखदुब आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अब हमें क्या पता होना चाहिए, बॉर्डर्स क्या है, कोस्टा रिका एंड कोलंबिया। इस्थमस ऑफ पनामा क्या है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। अ नैरो ब्रिज है किसका, लैंड का, कनेक्ट कर रहा है जो किसको, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच का जो नैरो ब्रिज है लैंड का, उसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या क्या है, कैरेबियन सी है और आपकी पैसिफिक ओशियन है। तो यही न्यूज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट कैपिटल क्या है, विलिंगटन। कंटेक्स्ट क्या है, न्यूजीलैंड ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया को एज द कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द ईयर 2024 के लिए। अब उससे ज्यादा तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं जानना। कंपोनेंट में यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है, कंप्राइजिंग टू मेन आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड को कंप्राइज करता है, जो सेपरेट किससे हैं, कोक स्टेट। वैसे देखो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्टेट हैं, सभी को हम याद नहीं रख सकते, ये ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो हम सिर्फ उन स्टेट को, उन रिवर्स को याद रख सकते हैं, उन नेशनल फॉरेस्ट को, रिजर्व्स को, पार्क्स को याद रख सकते हैं जो न्यूज में चल रहे हो, क्योंकि सभी याद करने जाएंगे तो हमारी बात नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट है लातविया, कैपिटल क्या है, रिगा। इंडिया हैज ऑपरेशनलाइज द न्यू रेसिडेंट मिशन इन लातविया। लातविया क्या है, मेंबर ऑफ ईयू भी है, मेंबर ऑफ नाटो भी है। लोकेट कहाँ करता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप के अंदर। लैंड बाउंड्रीज क्या है, इस्तोनिया, रशिया, बेलारूस एंड लिथुआनिया। मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या है, बाल्टिक सी एंड द गल्फ ऑफ रिगा। ये आपका लातविया रहा और ये रहा, ये आपका इस्तोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, रशिया, यहाँ पर ये सारे इसकी बाउंड्री कंट्रीज हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सितवे पोर्ट, म्यांमार। India has secured the right to operate its second overseas port, Sitwe, after approval from the Ministry of External Affairs. Sitwe port क्या है, एक डीप वाटर पोर्ट है। लोकेट कहाँ करता है, ईस्ट ऑफ द खालिदान रिवर इन रखाइन स्टेट, कहाँ तक, म्यांमार तक। सिग्निफिकेंस क्या है, ये इनहेंस करेगा किसको, ट्रेड एंड ट्रांजिट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड इम्प्रूव कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो ये पूरा जो है आपका सितवे पोर्ट का है, पूरा ये लिंक है, और ये कहाँ से जाएगा, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया से होते हुए जाएगा। इससे जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इंडिया का, उसको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बार बार न्यूज में चल रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है लेक तुर्काना, because a comprehensive survey held for the first time in 50 years reveals high fish potential in Lake Turkana led by UNESCO and the World Food Program। अब लेक तुर्काना सिचुएट कहाँ करती है, नॉर्थ वेस्टर्न केन्या और साउथ वेस्टर्न इथोपिया के बीच में। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एशिया की 4th लार्जेस्ट लेक है और लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड एल्कलाइन लेक है वर्ल्ड के अंदर। वाटर सोर्स कहाँ से मिलता है लेक तुर्काना को, ओमो रिवर से, जो कहाँ लोकेट करती है, इथोपिया के अंदर लोकेट करती है। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट क्या है, एक एक्सपेडिशन टीम थी अंडर द एज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसने क्या किया, अनफोल्ड किया इंडिया नेशनल फ्लैग को टॉप ऑफ द उरू समिट ऑफ माउंट किलिमंजारो। लोकेशन क्या है इसकी, तंजानिया, अफ्रीका इसकी लोकेशन है। हाइट की बात करें तो ये हाईएस्ट पीक बनती है अफ्रीका की। सिग्निफिकेंस क्या है, द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज इन द वर्ल्ड, मीनिंग इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी माउंटेन रेंज, ये किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। टाइप की बात करें, यहाँ पर आपको स्ट्रेटोवोल्केनो मिलेंगे जो किससे बने होते हैं, मेड ऑफ ऐश, लावा एंड रॉक से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है लीपू लेक पास, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंटेक्स्ट जानते हैं। Indian traders are demanding resumption of border trade with China through Lipu Lake Pass, which was closed during, कब क्लोज हो गया था, कोविड-19 के टाइम पे। लोकेशन क्या है, लोकेट करता है ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया पर, चाइना, नेपाल एंड इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेजर पास है कुमाऊं रीजन का, जो काली वैली के अंदर सिचुएटेड है। लीपू लेक पास सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लीपू लेक पास है वो कहाँ कहाँ है, उत्तराखंड में है, चाइना और नेपाल का ये ट्राई जंक्शन भी हमारे लिए बनाता है। नेक्स्ट है स्वीज कैनाल रूट, इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप शिफ्टेड फ्रॉम स्वीज कैनाल टू केप ऑफ गुड होप। लोकेशन क्या है, इजिप्ट है। स्वीज कैनाल क्या कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, और ये एक शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है बिटवीन एशिया एंड यूरोप।
तो आपको इतना ही पता यहाँ पर होना चाहिए। अब ये एक कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, बस आपको यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि ये कॉरिडोर इस तरह से वर्क करेगा। ये पूरा आपका कॉरिडोर है जिसके अंदर हम बीच की जो ये जगह है इनको स्किप कर देंगे। और वैसे भी यहाँ पर हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा पूरा जो ये डॉट डॉट में है ये पूरा सी रूट हो गया, और ये जो रेड में है ये आपका रेलवे रूट भी है। बस आप इतना मैप में देख लो। वैसे ये ज्यादा, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। बायलेटरल रिलेशंस में बात करें, पहला है इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड। इंडिया एंड चाइना एग्रीड फॉर disengagement and resume patrolling in the Deepsang Plains and Demchok areas along the line of actual control as it was before the tension in the May 2020। अब आपको पता होनी चाहिए कि जो दीपसंग प्लेन की और इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो वो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख का रीजन है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया जो हमारे पास नहीं है, फिर इधर अक्साई चीन का रीजन हो गया, ये आपकी यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ आपका बीच में पड़ता है दीपसांग प्लेन। ये इसकी यहाँ पर लोकेशन है। इधर आपकी पैंगोंग लेक हो गई और ये नीचे तिब्बत वाला एरिया होगा, और यहाँ पर आपकी सक्षम वैली होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैप का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है पैंगोंग। चाइना ने कंप्लीट कर लिया 400 मीटर ब्रिज नियर पैंगोंग लेक। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए दैट इट इज एन एंडोहरिक लेक सिचुएटेड इन द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख के अंदर सिचुएट करती है। वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये। 1/3 जो लेक है वो इंडिया के अंदर लाई करती है, और 2/3 जो है वो चाइना के पार्ट के अंदर लाई करती है। ये ना ही तो इंदर रिवर बेसिन का पार्ट है, ना ही ये कोई रामसर साइट है। पहले ऐसा माना जाता था दैट पैंगोंग लेक हैड एन आउटलेट टू शॉक रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, बट इट वाज क्लोज्ड ऑफ ड्यू टू नेचुरल डैमेज। उसके अलावा यहाँ पर और ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक थोड़ा सा भूटान के बारे में देख लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था उनको यहाँ से हाईएस्ट सिविलियनरी अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैलेपो। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इंडिया की 4 स्टेट्स के साथ भूटान बॉर्डर शेयर करता है। लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करें, की रिवर्स एमोचू है जो वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है, वहां पर उसको टोरसो कहते हैं, और मानस रिवर है जो आसाम से फ्लो होती है। इंपॉर्टेंट पीक क्या है, गंगखर फ्यूनसम है। की फैक्टर्स क्या है ये आपको याद रखना है कि भूटान इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री है, पहली बात। दूसरा क्या है, भूटान वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स एज द डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मालदीव्स की बात करें, अब यहाँ पर मालदीव्स क्यों न्यूज में था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये तीनों चैनल जरूर पता होने चाहिए क्योंकि ये चैनल एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है और ज्योग्राफी के लिए पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है, सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मालदीव से। आइलैंड ऑफ मिनिकॉय को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है, सेपरेट मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है, सेपरेट द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वैसे तो कंबाइंड इक्विटी है, बट अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में क्या है आपका 10 डिग्री चैनल है। तो ये तीनों चैनल आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब आ जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से प्लेसेस न्यूज में रहे, मॉरिशियस रहा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। त्रिनाड एंड टोबैगो ये हमने पहले भी देख लिया, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर अब आपका जो यूपीआई है वो यूज होना स्टार्ट हो गया। जिम्बाब्वे है, इन्होंने गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसको जिग बोला जाता है उसको लॉन्च किया। ये आपकी जिम्बाब्वे की लोकेशन हो गई, अगर आप देखना चाहो देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। अब जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने नए पोर्ट जिसका नाम है वधवन पोर्ट, कहाँ पर, महाराष्ट्र के पालघर रीजन के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, इसलिए यहाँ पर न्यूज में है। बाकी मैप्स के अंदर, यहाँ पर मैप के अंदर सभी पोर्ट के बारे में बता रखा है, तो आप ये भी देख सकते हो। खांडला पोर्ट है आपका गुजरात का फेमस पोर्ट है, इसी पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। आपका फिर मुंबा पोर्ट है, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, फिर आपका वदावन पोर्ट है जो अभी नया फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, फिर आपका मारमगांव पोर्ट है, फिर ये न्यू मैंगलोर पोर्ट है आपका कर्नाटक के अंदर, नीचे आपका कोचीन पोर्ट हो गया।
यहाँ पर आपका वीओ चिदम्बरनार पोर्ट हो गया, फिर ऊपर आपका चेन्नई पोर्ट, फिर आपका इन्नोर पोर्ट को ही कामराज पोर्ट भी कहते हैं, फिर आपका विशाखापट्टनम पोर्ट जो डीपेस्ट पोर्ट आपका हो गया, फिर आपका पैरादीप पोर्ट जो उड़ीसा के अंदर ही है आपका, और फिर आपका यहाँ पर ऊपर आ जाता है कोलकाता पोर्ट, जिस कोलकाता पोर्ट को ही हम श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हुआ था शायद किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम था, उसके अंदर दीनदयाल पोर्ट के बारे में बोला हुआ था, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि दीनदयाल पोर्ट कौन सा है। तो आपको दोनों नाम यहाँ पर पता होने चाहिए, कांडला पोर्ट भी, दीनदयाल पोर्ट भी, और कोलकाता पोर्ट को ही हम श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको पोर्ट की लोकेशन हमारी यहाँ क्लियर होगी। और ये ज्योग्राफी के अंदर एक एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर भी है जिसके अंदर पोर्ट्स के बारे में मेंशन है, तो वो भी ऑलमोस्ट आपका यही हो गया। नेक्स्ट बात करें बिहार के बारे में कि बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट है, इनॉग्रेट हो रहा है बिहार के अंदर, कहाँ पर, पटना के नियर अबाउट यहाँ पर फर्स्ट ड्राई पोर्ट बन रहा है। उसके अलावा यूएई की न्यूज में था, जो डब्ल्यूटीओ की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वो इस बार यूएई के अंदर कंक्लूड हुई, बट उसके अंदर क्या हुआ, कोई भी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू से रिलेटेड कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, तो ज्यादा ये जानने की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पर बस क्या हुई, ट्रीटी हुई रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड जेनेटिक रिसोर्स एसोसिएटेड से रिलेटेड। क्यों हुई यहाँ पर, बिकॉज यहीं पर आपके जिनेवा के अंदर ही आपके हेडक्वार्टर किसके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। अब इस मैप को यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो पूरा मैप है इसके अंदर आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स दे रखे हैं, और साथ में ये जो मेंशंस कर रखे हैं ना, ये पूरा आपको यहाँ पर नीचे दे रखा है। क्यों मेंशन, जैसे हम बात करें सुंदरबन, तो इसके अंदर तीनों टैग लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है नेचुरली, ये यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर भी आती है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है सुंदरबन, और सुंदरबन एक रामसर साइट भी है। तो इस हिसाब से ये सारा मैप है। आप इस मैप को मैं शेयर कर दूंगी, इस मैप को बहुत अच्छी तरीके से आपको गो थ्रू करना है, और आपको ये सारी लोकेशंस, बेसिक लोकेशंस हैं, ये पूरी आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरल्स इन इंडिया की। तो ये आपके इंडिया के इंपॉर्टेंट कोरल्स का मैप है, ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला, तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो, और वैसे ये चीजें तो आपको याद भी होंगी। नेक्स्ट है वेटलैंड से न्यूज। अब इस सभी वेटलैंड्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो जो न्यूज में है उनको याद रख लो, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है फोंगहोंग लेक, अभी डिस्कस किया था, 1/3 लेक लाई इंडिया के अंदर करती है, चेंजेस कलर एट डिफरेंट टाइम पर चेंज कलर करती है, और ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। और एक ये लैंडलॉक्ड लेक ये है, लैंडलॉक बोल लो या इंडो हैक बोलो, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी कन्वर लेक की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर बिहार के अंदर, ये फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है। कहाँ से वाटर मिलता है इसको, गंडक, ब्यास और करेरी रिवर से मिलता है। बिहार की पहली रामसर साइट है ये, और इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर अलोंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका सुंदरबन मैनग्रोव, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है यहाँ पर। नेम्ड कौन सी स्पीशीज के अंदर, हेरिथिया फॉर्म्स नॉन एज सुंदरी इन बंगाली, जिसको बंगाली के अंदर सुंदरी कहते हैं, उसी के ऊपर इसका नाम है। लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जो डेल्टा किसका बनता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर का। एक आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज में थी पुलिकट लेक, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। लोकेशन क्या है, बॉर्डर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैंकिश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, चिल्का लेक के बाद। चिल्का लेक कहाँ है, आपकी ओडिशा के अंदर है। श्रीहरिकोटा आइलैंड, जो आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेस मिशन के पर्सपेक्टिव से, सेपरेट करता है किसको, लेगून फ्रॉम बे ऑफ बंगाल को। फेड किससे पानी मिलता है इसको, कलंगी एंड अरानी रिवर से, और सपोर्ट करती है किसको, लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ फ्लेमिंगोस को भी ये लेक जो है वो आपकी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है जियोथर्मल मैप है इंडिया का, ये आपके जियोथर्मल जहां पर जियोथर्मल एनर्जी के चांसेस हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स हैं, वो सारे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ये भी आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो आप ये भी, इसको भी आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन रिवर्स इन न्यूज। सभी रिवर्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, जो न्यूज में है उनकी करेक्टरिस्टिक्स याद रख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहली है आपकी शरावती रिवर, पता है हमें कर्नाटका के अंदर है। अब
सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से न्यूज में थी। ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका के अंदर है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, हरिद्रावती, यनीहोल एंड नगोड इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसकी ट्रिब्यूटरीज को आप स्किप कर सकते हो, याद इतना याद नहीं रहता। वाटरफॉल की बात करें, जॉग फॉल्स जो हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया का, वन ऑफ, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है श्रावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर लाई करती है। डैम आपका महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर लाई करता है। नेक्स्ट है आपकी सुबनसिरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है आपकी, ये आपकी ऊपर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है। एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर फिशरी मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड, इसलिए ये न्यूज में आई। ओरिजिन कहाँ से होता है, खेंगिंग ग्लेशियर से, जो तिब्बत के अंदर लाई करता है। एंटर कहाँ से करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जिसको ब्रह्मपुत्रा को कहाँ ज्वाइन करती है, ये असम के अंदर ज्वाइन करती है। उसके अलावा मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, लारो, नायूम, तिसारियन, कमलेस की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट है आपकी जियादल रिवर, ये भी इसी साइड है, ये फ्लो करती है, इट्स फ्लोज इज बीइंग डिसरप्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसलिए न्यूज में आई। उसके अलावा नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है इसकी, ब्रह्मपुत्रा है। ओरिजिन कहाँ से होता है, लोअर हिमालयन रेंजेस से, अरुणाचल प्रदेश से ही फ्लो करती है, फ्लो थ्रू असम। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है कहाँ पर, नियर अबाउट मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसके बारे में भी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका तीजू एंड जुंकी रिवर, ये क्यों न्यूज में थी। अब देखो न्यूज में कोई रिवर क्यों है वो चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रीजन से जो रिवर है वो मैटर न्यूज में आ जाती है। तो हमें बेसिकली उनका स्टैटिक पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम रिवर का स्टैटिक एनसीईआरटी में होता है और हमसे ज्योग्राफी के अंदर उस तरीके से स्टैटिक ही फिर पूछा जाता है। ओरिजिन कहाँ से होता है, नागालैंड से होता है। फॉल कहाँ करती है, चिनविन रिवर के अंदर, जो इरावदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मेन ट्रिब्यूटरीज इसके क्या है, जुंकी, लाइने, लिकिम। ट्रिब्यूटरीज इन रिवर की याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा। ट्रिब्यूटरीज आपको किन रिवर्स की याद रखनी है, गंगा की याद रखनी है, ब्रह्मपुत्रा की याद रखनी है और इंदस की याद रखनी है। जुंकी जो है वो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। नेक्स्ट है आपका अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहाँ लोकेट करता है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओरिजिन क्या है, अंगसी ग्लेशियर है कैलाश रेंजेस के अंदर, नियर अबाउट मानसरोवर लेक, जहाँ से मेनली आपका जो इंदस का ओरिजिन है वो भी आपका उसी के पास है। मेजर ट्रिब्यूटरी लोहित एंड दिबांग, ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं क्योंकि इन दोनों का लिंक फिर ब्रह्मपुत्रा से भी हो जाता है। मिड्स, दिहांग एंड लोहित रिवर्स इन असम, एंड उसी के बाद ये क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बन जाती है। नेक्स्ट है आपकी नोयल रिवर, यहाँ पर मेनली पोल्यूशन चोकिंग का इशू था, उसकी वजह से न्यूज में आ गई। ओरिजिन क्या है, वेलियनगिरी हिल्स के ऊपर इसका ओरिजिन है। और ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये कावेरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। एक इंपॉर्टेंट रिवर बच जाती है हमारी पेरियार रिवर, जिसके बारे में एनसीईआरटी में भी दे रखा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फिश की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से न्यूज में है। ये रिवर पेरिनीडियल है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। ओरिजिन है इसका शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। फ्लो कहाँ से करती है, पेरियार टाइगर रिजर्व से, और पहुंचती कहाँ तक है, पेरियार लेक तक, और साथ में फ्लोज इनटू वेबनाड लेक, एंड फाइनली लास्ट में कहाँ पहुंच जाती है, लास्ट में ये आपके अरेबियन सी पे पहुंच जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पर स्किप कर सकते हो। मेजर डैम्स कौन कौन से हैं इसके ऊपर, इदुक्की, मुल्ला पेरियार एंड इदामल्यार, ये है इसके इंपॉर्टेंट मेजर डैम्स हैं जो इस रिवर के ऊपर हैं। अब इंडिया के अदर प्लेसेस देखिए कौन कौन से न्यूज में थे। एक था आपका उनमिंग ला पास, सभी पासेस को याद नहीं रख सकते तो इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। पहला था उनमिंग ला पास, मेनली ये क्या था, यहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय किससे, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट का नाम था हिमांग। ये जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट अब मोटरेबल पास बन चुका है। दोबारा न्यूज में किस लिए था, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इसलिए न्यूज में था। ज्यादा आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको बस ये लोकेशन पता होना चाहिए किसकी लोकेशन यहाँ पर है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास आपका है। लिपू लेक पास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राई जंक्शन पार्ट है। ट्राइब्स की बात करें तो इनहेबिटेड बाय भूतिया ट्राइब, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मुल्ले पेरियार डैम, ये की न्यूज में है, बिकॉज तमिलनाडु मूव टू सुप्रीम कोर्ट एलिजिंग दैट केरला इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इन स्ट्रेथनिंग वर्क ऑफ मुल्ले पेरियार
डैम। तो केरला और तमिलनाडु का यहाँ पे इशू हुआ। कंस्ट्रक्ट कब हुआ? 1887 1895 के बीच में। हमें क्या देखना है? लोकेट करता है कहाँ पे? विद इन द पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू तमिलनाडु, ये इसका काम है। ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है इसको? तमिलनाडु ही करता है। नेक्स्ट है प्रोमनेट बीच, जो कहाँ पर है? पोंडुचेरी में। ये रेड हो गया बिकॉज ऑफ फ्लैक्टॉन का क्रैश हुआ है यहाँ पे, उसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड हो गया। नेक्स्ट आपकी सियांग वैली, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ? इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ब्लू कलर्ड आंट स्पीसीज, जिसका नेम क्या है? ये नेम है आपका पारापारा ट्रेचिना नीला, ये इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए सॉरी। तो इसका नाम है, ये आपको नाम भी थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए कि ये एक आंट स्पीसीज का नाम है, क्योंकि आजकल यूपीएससी ऐसी चीजें भी पूछ रहा है। तो नॉर्मली जो सियांग वैली है वो अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है, पार्ट है ईस्टर्न हिमालयाज का, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मेनली ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पर कौन कौन से? नईसी, आदि ट्राइब, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स भी यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर ये वाटर बॉडीज हैं, जो वर्ल्ड की वाटर बॉडीज हैं, जो न्यूज के अंदर है, ये भी हमें यहाँ पर देखने। उरल रिवर है, यहाँ पर वाटर लेवल राइज हो गया स्नो मेल्टिंग की वजह से। एम्पटीज कहाँ करती है? कैस्पियन सी के अंदर करती है। यूरोप की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा और देन्यूब के बाद। नर्वा रिवर के अंदर एक नया डिस्प्यूट एमर्ज हुआ, तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो, डिस्प्यूट को ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछता। यहाँ पर सीन रिवर क्यों है? पेरिस मेयर टू प्री ओलंपिक्स टू प्रूव इट्स क्लीननेस के लिए, और ये फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये कहाँ पर? इंग्लिश चैनल के अंदर लास्ट में एम्पटी होती है। नील है, एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज का लेकर फ्रॉम द नील रिवर बेसिन। ठीक है, जिसके अंदर 9 कंट्रीज की नेगोशिएशन है। ये नील आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये तो हमें बचपन से पता होता है, जीके की बुक में भी हमारे आता है। ट्रेन कहाँ करती है? मेडिटेरियन सी के अंदर करती है, 2 इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम्बोल्ट ग्लेशियर है, वेनेजुला की क्या है? लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर है इन द एंड्स, जो साइज में और ज्यादा श्रंक हो गया है। लेक काउरी है, क्या है इसके अंदर क्या दिक्कत हो गई कि फेज्ड बिलो नॉर्मल वाटर लेवल कॉजिंग एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर, जिसकी वजह से वाटर टेम्परेचर बढ़ गया। अब तो ये चीज यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। लेक तुर्काना पूछ सकता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। लेक खरीबा है, कुछ नहीं है, वाटर लेवल जो था वो ड्रॉप हो गया, बस वही एक इशू है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है पंटेनाल वेटलैंड है, ये यहाँ पर क्या हुआ? बस वही वाइल्ड फायर हो गई, आग लग गई। अब ये मेनली इसके बारे में क्यों पूछ सकती है? बिकॉज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, पहली चीज। दूसरी, स्प्रेड कहाँ कहाँ पे? बोलिविया, ब्राजील एंड पैराग्वे, 3 जगह पर स्प्रेड है। कंप्राइज करता है किसको? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट भी, साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी, और 2 रामसर साइट्स भी। इतना सब कुछ मैटर है, तो यहाँ पर इसको यूपीएससी पूछ भी सकता है। अब कुछ अदर जियोग्राफिकल फीचर्स हैं अलग अलग रिलेटेड, तो ये भी हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया के लिए, जस्ट ऑप्शंस में कहीं पर आप कोई चीज फंस सकती है, तो वहां पर आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज स्किप भी कर दो, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। फिर कंट्रीज न्यूज में है, ये पनामा के बारे में बात कर ली। चाइना न्यूज में है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, रहने दो, इन चीजों को भी रहने दो, दिमाग है थोड़ा सा शांत करके हमें पढ़ना है। फिर डिजास्टर आया, कई जगह पर अर्थक्वेक आया, क्वेश्चन आएगा अर्थक्वेक से रिलेटेड आ जाएगा, वोल्केनो से रिलेटेड आ जाएगा, इन चीजों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में पूछा जाए तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पर बात खत्म होती है। ये आपको याद रखना है, प्रोटेक्टेड एरियाज जो जो न्यूज में है उनके बारे में बता रखा है। आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। शायद टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इस तरीके से आपको ये जो लोकेशन है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंडीगढ़ में है, और इस तरीके से आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोर देन 500 प्लस है हमारे इंडिया के अंदर, आपके नेशनल पार्क जो है वो भी 100 प्लस है इंडिया के अंदर। सबके नाम याद नहीं रख सकते, फिर भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो जो न्यूज में है सिर्फ उनकी लोकेशंस को हम देख सकते हैं, तो उनकी लोकेशन आपको देख लेनी है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है,
सथियामंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो भी तमिलनाडु में है। भादरा टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। उतुरना नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तेलंगाना के अंदर है। मरुगवानी नेशनल पार्क भी तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, ये गुरु घासीदास तोमर टाइगर रिजर्व जो है, और ये आपका है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये चीजें हम देख लेंगे। फिर ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटीज में भी ये नाम मेंशन है, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। वाटर स्टोरेज सिस्टम को राजस्थान में क्या कहते हैं? पार कहते हैं। जोड़, नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में तो जोड़ कहते हैं, इंग्लिश में तो हर चीज अलग चलती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है? कुल है, खत्री है। डोंग्स किसके अंदर कहते हैं? आसाम के अंदर कहते हैं। जाबू नागालैंड में कहते हैं। कतास और पंडाजी उड़ीसा में कहते हैं। जल मंदिर गुजरात में कहते हैं। पैट, कटास और बंदर ये मध्य प्रदेश में कहते हैं। अब ये वर्ड मध्य प्रदेश में यूज हो रहे हैं, यही उड़ीसा में यूज होते हैं, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। एंड देन इरी ऑर्निस ये तमिलनाडु में कहते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीजें मेंशन है। नेक्स्ट है मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स यहाँ से करने से बेटर है अगर हमने 11th-12th की एनसीईआरटी को कवर कर लिया है, जो कि हमें करनी ही पड़ेगी यूपीएससी के लिए, तो वहां से आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ से आप इस चीज को स्किप कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा वैसे भी कंफ्यूजिंग सा दे रखा है। नेक्स्ट है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एनसीईआरटी के अंदर भी बात की हुई है, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। इतना सब कुछ तो याद नहीं रख पाओगे, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो है इसका यहाँ पर हमें रख लेना है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हमारा वो काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये दे रखा है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे। अब मुझे आप एक चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका IUCN स्टेटस क्या है करंट के अंदर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट एलिफेंट रिजर्व्स दे रखे हैं। सारे एलिफेंट रिजर्व्स याद नहीं हो सकते, तो इस चीज को याद करने की सोचना भी मत, बस इतना पता होना चाहिए। टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। एलिफेंट की पॉपुलेशन अच्छी खासी फिलहाल इंडिया के अंदर है, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन कौन से स्टेट के अंदर है, और एलिफेंट जो रिजर्व्स हैं सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के अंदर है। अब ये चीज भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये चीज मैंने एक बार क्वेश्चन पहले भी पूछा है, अब दोबारा पूछ रही हूँ। ये दोनों चीज भी आपको फाइंड आउट कर और आपको यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट है कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस, जो न्यूज में रही, इनको थोड़ा देख लेना। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहाँ हुई? रोटरडम नीदरलैंड्स के अंदर हुई। COP16 जो थी वो सऊदी अरेबिया के अंदर कंक्लूड हुई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्रीफली इन्वायरमेंट, जो ये चीजें है ना ये इंपॉर्टेंट है, पर ये जो इंपॉर्टेंट तो है बट इनको हम फिर इन्वायरमेंट की जो PT 365 है ना वहां से कवर करने में ये हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेंगे, तो यहाँ से स्किप करके हम इसको वहां कवर ज्यादा करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है। वर्ल्ड में फ्रांस की बात है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर बनाया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है इजलेट। हैज कैप्चर, क्या कैप्चर करता है? फर्स्ट इमेजेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन तक। फिर एक ब्लाइंड साइट है जो कहाँ पर है? USA के अंदर। इसको आप छोड़ सकते हो, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर सन स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसके से रिलेटेड 70th सेंचुरी को जो सेलिब्रेट किया गया, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, और ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें मेनली जो साइंस से रिलेटेड न्यूज होती है वो आपकी इंडिया की ज्यादा पूछी जाती है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। वर्ल्ड की जब पूछी जाती है जब इंडिया को कोलैबोरेशन चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर नासा के साथ कोलैब है, इसरो और नासा का, तो वो क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ पर आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में नहीं पूछा जाएगा। HS-70 जो चाइना है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चाइना हैज मेड वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामेक डिवाइस, जिसका नाम है HH-70। ये वर्ल्ड की फर्स्ट थ्रोइयम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनेगा, जो लॉन्च होगा कहाँ पर? गोबी डेजर्ट के अंदर बाय चाइना इन 2025। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है लिग्नोसेट। लिग्नोसेट वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है, और ये मेनली क्या स्टडी करेगा? हाउ वुड विथस्टैंड स्पेस एक्सट्रीम कंडीशन। स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो वुड है वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ये आपका कस्तर साउथ कोरिया के अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं है। सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर रीच टेम्परेचर 7 times that of the sun core in latest advancement for nuclear fusion। ये याद नहीं रखोगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लिग्नोसेट और HS-70 यहाँ पर इम्पोर्टेंट
हो जाता है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट है, एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ? लद्दाख के अंदर। इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है, कहाँ लॉन्च किया गया? लद्दाख के अंदर। किसके लिए? लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेटेड द मेजर एटमॉस्फेरिक सर्कनकॉव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी एट हेनले लद्दाख, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज लार्जेस्ट इमेजिंग सेरेनकॉव टेलीस्कोप इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एशिया के अंदर लार्जेस्ट है ये और वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट है। गुजरात डिक्लेरेशन की बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीज किया आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 इन फॉर्म ऑफ, जिसमें क्या आया? गुजरात डिक्लेरेशन की फॉर्म में। दक्षा प्रोजेक्ट को कौन लेड कर रहा है? IIT बॉम्बे लेड कर रहा है। दक्षा प्रोजेक्ट है क्या? ये एम्बिशियस प्रपोजल है टू बिल्ड 2 high energy space telescopes for the study of explosive astrophysical sources। इतना ही आपको याद रखना है। कार्बन फाइबर की बात करें, सेंटर जो है कार्बन फाइबर के लिए एनप्रिपेक्स जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलोर के अंदर बनाया जा रहा है। कार्बन फाइबर क्या होता है? ग्रेफाइट की एक फॉर्म होती है, एक एलोट्रोप होता है कार्बन का, जो कंसिस्ट करता है किसको? 3 थिन स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फिलामेंट्स ऑफ कार्बन को ये कंसिस्ट करता है। और कार्बन का चैप्टर आपकी 10th की NCERT में भी आपको मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको इतना यहाँ पर पता भी होना चाहिए। ऑल्सो रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिपोर्टेड ब्रेक थ्रू इन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है? मिमिक्स द ह्यूमंस ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बस इतना ही है, यहाँ पर इतना ही आपको याद होना चाहिए। परम रुद्रा दिल्ली क्या है? सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है जो लॉन्च किया गया दिल्ली में, किसके लिए? फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है आपका अरुणिका, उत्तर प्रदेश। अरुणिका क्या है? एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है जो लॉन्च किया गया टू इनहेंस एक्यूरेसी एंड प्रिडिक्शन रिलेटेड टू किसकी? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, हैवी प्रेसिपिटेशन की और थंडरस्टॉर्म्स की। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड न्यूज ज्यादा पूछता है यूपीएससी, तो ये आपको याद रखने हैं। ऑल्सो इसको कहाँ लॉन्च किया गया? HPC सिस्टम अर्का लॉन्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहाँ पर? पुणे के अंदर। नेक्स्ट आपका स्मार्ट सिस्टम। स्मार्ट सिस्टम कहाँ से लॉन्च हुआ? उड़ीसा से लॉन्च हुआ। सक्सेसफुली टेस्ट किया गया कहाँ पर? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर। ये क्या है? ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है। ऑल्सो इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो थी वो भी उड़ीसा के अंदर सेटअप की गई, जिसको हम ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं? कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। और ये क्या है? एक्सीडेंटली हार्ड है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, किसका? सिलिकॉन और कार्बन का। तो इतना याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मास्टर्स नहीं कर रहे हैं अभी हमें सिर्फ यूपीएससी के लिए करना है। स्पेडेक्स आंध्र प्रदेश से किया गया। इसरो ने स्पेडेक्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। क्या यूज किया उसके लिए? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज किया। PSLV C60, ये नाम याद रखना है। कहाँ से? फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। स्पेडेक्स मिशन क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करता है किसको? डॉकिंग अटैचिंग ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट, जिनका क्या नाम है? चेसर एंड टारगेट इन ऑर्बिट के ऊपर। नेक्स्ट आपका रूमी 1, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रूमी 1, उसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। एटॉमिक एनर्जी का जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसने परमिशन दी किसके लिए? फॉर फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडोजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए। IIT मद्रास इनकॉर्पोरेटेड स्पेस स्टार्टअप Agnikul Cosmos has also successfully launched world first single piece 3D printed rocket engine, जिसका नाम क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड। तो ये आपको चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। कल्चर की बात करें, टेम्पल्स काफी न्यूज में रहे, पर टेम्पल से रिलेटेड न्यूज आपसे एग्जाम में चीजें नहीं पूछी जाती। आपको नॉर्मली पता होना चाहिए विरूपाक्षा टेम्पल है, यूनेस्को की साइट है, कर्नाटका के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन न्यूज ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ? हमें इंस्क्रिप्शन मिला कहाँ पर? श्री माधवन पेरुमल टेम्पल के अंदर, जो काफी टाइम से नीचे सबमर्ज था। और उसने क्या रिवील किया? उसने आज से 1000 साल पुराने ओल्ड ट्रेड रूट को हमारे सामने रिवील किया, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी।
पेंटिंग इन यूज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी पेंटिंग्स को हम याद रख नहीं पाते और पेंटिंग्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली आपकी है बेला ब्लॉक पेंटिंग, कहाँ से बिलोंग करती है? गुजरात से बिलोंग करती है। एक आपकी सोरई पेंटिंग है, कहाँ से बिलोंग करती है? झारखंड से बिलोंग करती है। अब रीजन आपको याद ना हो तो भी चलेगा, स्टैटिक पता होना चाहिए कि पेंटिंग कौन सी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है, क्योंकि जो रीजन है वो आपसे नहीं पूछा जाने वाला। मातानी पछेड़ी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है? गुजरात से बिलोंग करती है। एंड और उसके बारे में क्या पता होना चाहिए? एक एंशियंट फार्म है गुजरात की, रिलीजियसली टेक्सटाइल फोक आर्ट है। ड्राइंग इंस्पिरेशन कहाँ से? कलमकरी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से ही इसका जो इंस्पिरेशन है वो आता है। नेक्स्ट है कुमितिपति रॉक पेंटिंग, जो कहाँ फेमस है? तमिलनाडु के अंदर फेमस है। की साइट्स कौन कौन सी न्यूज में रही? श्रीनगर जम्मू कश्मीर न्यूज में रही, वॉज नेम्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, इसलिए न्यूज में रही। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों न्यूज में रही? कि नया कैंपस जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया राजगीर के अंदर, इसलिए। तो अब नालंदा यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री है, जो बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन कुमारगुप्ता के टाइम पर स्टार्ट हुई, चीजें हर्षवर्धना के टाइम पर पीक पर थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, ह्यूआन संग जो थे उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी की। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपको एंशियंट हिस्ट्री से पता चलेंगी। नहीं पता हो तो मेरी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास देखना, वहां से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है पद्मा बेट गुजरात, यहाँ पर क्या हुआ? आर्कियोलॉजिकल इन्वेजन हुआ जिसने 5200 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट जो थी यहाँ पर उसको रिवील किया। तो ये एक हड़प्पन की नई लोकेशन आ गई। लोथल गुजरात जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया यहाँ पर क्या बनाने के लिए? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जाएगा। कोझिकोड केरला के अंदर क्या हुआ? इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या हुआ? केलादी एक्सकवेशन के अंदर क्या हुआ? आर्कियोलॉजीज एट केलादी इन तमिलनाडु हैव अनअर्थड क्रिस्टलाइन क्वार्टर्स बेटिंग यूनिट फ्रॉम द संगम एरा, तो ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये लोकेशन आसाम के अंदर है, यहाँ पर भी क्या हुआ कि चेरिडो मॉडर्न वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये एक नया एडिशन यहाँ पर हो गया, और जो चीजें नई एडिशन होता है ना यूनेस्को वगैरह के अंदर, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या हुआ? सेवरल स्कॉलर्स वर्क कर रहे थे टू रिस्टोर प्रोमिनेंस ऑफ श्रीकाकुलम फॉरगॉटन हेरिटेज, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भाविकोंडा मोनेस्ट्री, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर कुछ बजट वगैरह का इशू वगैरह है, तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है। केलांदी एक्सकवेशन यहाँ से, कोझिकोड केरला आपसे पूछा जाएगा, ये असम की लोकेशन पूछी जाएगी। लोथल गुजरात के बारे में पूछा जा सकता है, और ये पट्टाबेट गुजरात के बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। नालंदा की हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पपेट्री इन इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट पपेट्रीज के नाम है, याद हो तो कर लेना, बाकी एग्जाम में पपेट्री यूपीएससी नहीं पूछेगा, पीसीएस डेफिनेटली किसी भी स्टेट का आपसे पूछ सकता है, फिर भी एक बार गो थ्रू करना चाहो कर सकते हो। कठपुतली तो आपको याद ही होगा राजस्थान, यमपुरी भी आसान है बिहार का, बाकी के थोड़े से नाम है ये थोड़े से टिपिकल हैं, बट अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। जीआई टैक्स है, जीआई टैक्स बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए यूपीएससी जीआई टैक्स को नहीं पूछता, जीआई टैक्स तो हर महीने कुछ ना कुछ एड ऑन होते रहते हैं, फिर भी अगर आप रिवाइज करना चाहो आप कर सकते हो, पर जीआई टैक्स याद करना भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज बहुत सारे हो जाते हैं नंबर्स में, और यूपीएससी पूछता भी नहीं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये कुछ मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज ये स्पेसिफिक एक तरफ इंक्लाइन हो जाती हैं इनकी चीजें, तो ये चीजें ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछता, तो ये चीजें भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फेस्टिवल आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, एक आपका जितिया फेस्टिवल है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार में मनाया जाता है। बोहोग और रंगोली बिहू कहाँ पर? असम में मनाया जाता है, ये तो नॉर्मली पता ही होता है हमें। कर्मा फेस्टिवल जो है वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा आपका गोवा और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे जो चल रहे थे, वो आपको यहाँ पर मेंशन है, ये आपको पता भी होने चाहिए। इन फेस्टिवल्स की थोड़ी डिटेल दे रखी है, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल पूछी नहीं जाएगी। नॉर्मली मैच द फॉलोइंग में फेस्टिवल और फेस्टिवल के आगे स्टेट का नाम और यही चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इतना ही था इस वीडियो के अंदर।
हमने मैप की हेल्प से जो जो न्यूज़ मैप से हम कवर कर सकते थे हमने की, सभी सब्जेक्ट्स की। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ये पीडीएफ आपको विजन की साइट पे भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप इजीली इसको कलेक्ट कर लेना। And don't forget to subscribe my channel, like and share my video. Thank you.